शेनेगन शॉर्टकट, गुजरात से बजट यूरोप कहाँ जाना चाहिए, कितनी कमाई, क्या फ्यूचर, सब एक डेक में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप जा सकते हो कि नहीं यूरोप जाने का, अगर आपका सपना है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है। This is brought to you by WWEIA by Sandeep S. Kumar, who is the owner and founder with years of experience, जिन्होंने कई लोगों को इंडिया से माइग्रेट होने के अंदर और अब्रॉड शिफ्ट होने में आज तक हेल्प की है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पूरे बड़ौदा में। गुजरात से अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो सब आपके सवाल होंगे कि यार कितनी मेरी कमाई होगी, कितना मेरा बजट लगेगा, मैं जा सकता हूँ ये नहीं, कौन जान सकता है, कौन नहीं जा सकता है, कहाँ आपको जाना चाहिए यूरोप के अंदर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो ये डिसीजन कैसा है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो यूरोप कंट्री नहीं है, ये पहले आपको समझना होगा कि यूरोप कोई एक कंट्री नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। ये पूरी कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जहाँ पे ईयू, शेनेगन, नॉन शेनेगन, ये सब कंट्रीज़ आती हैं। शेनेगन कुछ लोग शेनेगन बोलते हैं, कुछ शेनजन बोलते हैं, अलग अलग नाम से प्रोनाउंस करते हैं। इसके अंदर ईयू है, शेनेगन है, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, शेनेगन यानी कि जहाँ पे बॉर्डरलेस ट्रैवल कर सकते हो। फिर नॉन ईयू, नॉन शेनेगन भी है, इसको आगे हम समझेंगे। अब शेनेगन का आखिर असली कमाल है क्या ना, अगर आप बेलारूस, मोल्डोवा जो एक नॉन शेनेगन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हो और वहाँ से आप जर्मनी जाना चाहते हो या फ्रांस जाना चाहते हो तो आपको ईजी होता है जाना। इंडिया से जैसे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ से जाना ईजियर होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रोसेस करना पड़ता है। वहीं अगर आप एक शेनेगन एरिया के अंदर हो जैसे कि रोमेनिया या माल्टा और वहाँ से आप जर्मनी, फ्रांस जाना चाहते हो तो ये एकदम बॉर्डरलेस ट्रैवल होता है, आपको कोई बॉर्डर नहीं लगता। इस तरीके से आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। मान लो ये जर्मनी है, ये दूसरी कंट्री शेनेगन है, यहाँ से आप यहाँ आराम से ट्रैवल कर सकते हो, कोई बीच में जो बॉर्डर है नहीं लगता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो शेनेगन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बस मतलब ये नहीं कि नॉन शेनेगन भी अच्छा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे। आगे इसको समझते हैं। तो लोग यहाँ से यूरोप की सबसे बड़ी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं जहाँ जाना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जर्मनी की बात करें, वहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, या फिर आप अगर प्राइवेट जैसे कॉलेजेस ले रहे हैं तो बहुत एक्सट्रीमली हाई फीस दोगे, लैंग्वेज टेस्ट दोगे, IELTS के अंदर आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, उसके बाद भी इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, वो क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद काफ़ी मुश्किल के बाद, काफ़ी टाइम लेने के बाद, काफ़ी सारे लेटर्स लेने के बाद आप जर्मनी जा पाओगे। इसके अंदर भी रिजेक्शन के चांसेस जो हैं जर्मनी में हाई होते हैं। अब बात करते हैं डेनमार्क की। सेम IELTS का स्कोर, एमएस इंटरव्यूज़, ये सब की वजह से यहाँ पे भी चांसेस जो हैं रिजेक्शन के वो हाई होते हैं। सिमिलरली आयरलैंड के अंदर भी ऐसा ही है। तो ये बड़ी कंट्री ज़रूर हैं, पॉपुलर कंट्री ज़रूर हैं, बट अगेन यूरोप के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, यहाँ जाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है। अगर आप एक ब्रिलियंट टॉपर स्टूडेंट नहीं हो तो ये टॉपर्स के लिए है, ये आप समझ लो। और टॉपर्स को भी हाई फीस, हाई IELTS, इंटरव्यूज़, लैंग्वेज टेस्ट, ये सब करने के बाद ही वो यहाँ से जा पाएंगे। इसलिए हमारे कुछ शेंजन कंट्रीज़ हैं जो एकदम स्वीट स्पॉट हैं। अब ये स्वीट स्पॉट कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो जैसे ग्रीस है, स्लोवाकिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड, स्लोवेनिया, नीदरलैंड्स, ये सब थोड़ा स्वीट स्पॉट हैं, बेटर कंट्रीज़ हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि स्लोवाकिया की बात करें, स्लोवेनिया की बात करें, इनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। सिमिलरली फ्रांस एंड स्पेन की भी फ़ीस एक्सट्रीमली हाई नहीं होती, अराउंड आप मान लीजिए कि ठीक ठाक फ़ीस वहाँ पे भी आपको मिल जाती है। बट स्लोवेनिया में काफ़ी कम फीस में भी काम होता है। उसके साथ ये सब कंट्रीज़ में MOI के साथ भी इजीली एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो, आपका 60% से ऊपर स्कोर आया हुआ है तो आपको एक कंट्रीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। और MOI अगर है तो आपको IELTS देने की कोई ज़रूरत नहीं, इनकी खुद की लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं होती एंट्री के लिए। तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। बट इंटरव्यू तो ये कंट्रीज़ में भी देना पड़ सकता है। नाउ डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे। अगर आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप हमें आके मिलो, बट काफ़ी बार आपको इंटरव्यू तो इधर भी देना पड़ सकता है बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। और इंटरव्यू में लोग यहाँ पे भी फंस जाते हैं काफ़ी बार। इसलिए ये शेनेगन स्वीट स्पॉट ज़रूर है, बट थोड़ा सा यहाँ पे भी जाना टफ है। बट स्टिल हमारे स्टूडेंट्स यहाँ जाते हैं, अच्छी लाइफ बनाते हैं। बट अब इसमें ही कुछ एक्सपेंसिव बट वर्थ इट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि नीदरलैंड्स और फिनलैंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आपको जाना हो, आपको अराउंड 15 से 20 लाख रुपीज़ तो चाहिए यहाँ जाने के लिए। बट बेनिफिट ये है कि मास्टर्स में नो इंटरव्यू के अंदर भी आप जा सकते हो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है। अगेन प्रोफाइल बेस्ड है ये सब। एंड फिनलैंड जैसी जगह और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे स्पेन है, वहाँ पे 25-30 आवर्स, बहुत सारी जगह पे आपको 30 आवर्स काम करने, वीकली पार्ट टाइम जॉब अलाउड होती है। जैसे फिनलैंड में 30 आवर्स अलाउड है, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और कंट्रीज़ में भी होता है। तो अगेन डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल के कहाँ जाने के लिए बेस्ट है। और कुछ हैं ईजी वीज़ा, लेकिन बहुत कम जॉब्स वाले ऑप्शन भी हैं। जैसे लैटविया का वीज़ा थोड़ा ईजियर रहता है कंपेरेटिवली, लिथुआनिया का भी थोड़ा ईजियर रहता है कंपेरेटिवली। हम ये 10-10 साल से लैटविया लिथुआनिया पे फोकस कर रहे हैं, जब कोई नहीं करता था। अभी ये शेनेगन है, इनका वीज़ा भी ईजी है, बट यहाँ जॉब्स थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं।
एंड प्रॉब्लम अगेन कहाँ आता है, प्रॉब्लम आता है इंटरव्यू में। अगर आप इंटरव्यू से डरते हो तो यहाँ पे भी इंटरव्यू होने के चांसेस होते हैं, मतलब यहाँ पे भी इंटरव्यू होता है जहाँ पे प्रॉब्लम सारे क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए लास्ट थोड़े टाइम से हम बजट ऑप्शंस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बाहर वर्क करने जाना है, लोगों को बाहर पैसे कमाने हैं, लोगों को अपनी लाइफ को सेटल करने जाना है, तो उसके लिए कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। तो साइप्रस, माल्टा, मोल्डोवा, रोमेनिया, बेलारूस, ये सब भी अच्छी कंट्रीज़ हैं, अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन लोग अक्सर इन ऑप्शंस को इग्नोर कर देते हैं। बट ये जो, अगर आपका बजट कम है, अगर आप आइलेट्स में ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, आपको आइलेट्स देना भी नहीं है, अगर आपको इंटरव्यू के बिना जाना है, तो ये कंट्रीज़ आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये लो IELTS या नो IELTS, नो इंटरव्यू रूट्स हैं। बजट आपका 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख के अंदर काम हो जाएगा। डिपेंड अगेन आपकी प्रोफाइल पे करता है, या फिर आप कौन सी इनमें से कंट्री चूज़ कर रहे हो उस पर करता है, और आपको यूरोप के अंदर एंट्री मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम इनको है ना बड़ी कंट्रीज़ नहीं समझते, हम इनको वो ब्रांड नहीं समझते। लोगों को क्या है, लोगों को ब्रांड चाहिए, लोगों को चाहिए कंट्री जो वो शो ऑफ कर पाएँ। ये ब्रांड नहीं लगता, इसलिए लोग यहाँ जाना पसंद नहीं करते। बट ये भी गुड कंट्री ऑप्शंस हैं। नाउ मैं आपको प्रूव करूँ, अगर जैसे कि अगर यूके की बात करें, यूके का जीडीपी पर कैपिटा जो होता है, जीडीपी पर कैपिटा, वो अभी के हाल के अंदर $61,000 है। वहीं साइप्रस की अगर बात करें, जो लोगों को पता भी नहीं होता, तो साइप्रस का जीडीपी पर कैपिटा होता है जीडीपी पर पर्सन, कि एक आदमी का कितना पैसा कमाता है। तो यूके में करीब $61,000 एक आदमी जितना कमाता है। साइप्रस के अंदर ये ही जीडीपी पर कैपिटा $67,800 है। अब यूके का ये जो जीडीपी है, इसका ग्रोथ, ये कितनी स्पीड में हर साल ग्रो होता है, तो यूके में ये सिर्फ 0.8% एक साल के अंदर ग्रो हो रहा है लोगों के लिए, वाइल साइप्रस के अंदर ये 2.5% से ग्रो हो रहा है हर साल लोगों का। तो हर साल लोगों की कमाई 2.5% से ग्रो हो रही है, और लोगों की कमाई यूके से भी ज़्यादा है। तो क्या एक साइप्रस एक खराब ऑप्शन हुआ? बिल्कुल नहीं। और यही चीज़ें तो लोगों को पता नहीं है, जिसका एजेंट्स फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी कंट्री की जितना ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन रहेगा, उतना ही ज़्यादा दे कैन चार्ज, उतना ही ज़्यादा उनकी कमीशन रहती है। इसकी वजह से वो बड़ी कंट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि ये कंट्रीज़ आपको एक ईजियर एंट्री दे देती हैं यूरोप के अंदर। अभी लोग बोलेंगे यार मेरे को ग्रीस जाना है, फिनलैंड जाना है, तो यार ग्रीस की अगर हम बात करें, तो ग्रीस का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो तो सिर्फ $47,000 है। जबकि अगर रोमेनिया की बात करें, रोमेनिया का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो भी ग्रीस से करीब बराबर है, अराउंड $45,000-46,000 है। जबकि रोमेनिया में रहना ग्रीस से काफ़ी ज़्यादा चीपर है, काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड ग्रीस का जीडीपी 2.1% से ग्रो हो रहा है, वहीं रोमेनिया का 3% प्लस से ग्रो हो रहा है। सिमिलरली लोगों को फिनलैंड बहुत पसंद है। फिनलैंड का जीडीपी ज़रूर हाई है, अराउंड $68,000 का जीडीपी है वहाँ पे, बट वहाँ पे आप ग्रोथ रेट देखो 0.8% है, सिर्फ 0.8% से ग्रो हो रहा है। तो क्या साइप्रस, माल्टा, मोल्डोवा, रोमेनिया, बेलारूस आपके लिए बेटर ऑप्शंस नहीं बन जाते? क्योंकि एक तो ईजी आपको एंट्री दे रहे हैं, आपको आइलेट्स के बिना एंट्री दे रहे हैं, इंटरव्यू के बिना एंट्री दे रहे हैं, आपको कम बजट में एंट्री दे रहे हैं, तो आपका पैसा भी तो कम लग रहा है, आप जो पैसा लगा रहे हो वो भी कम है, उसके बाद भी आपको अच्छी एंट्री भी मिल रही है, रिजेक्शन के चांसेस भी लो हैं, फिर भी आप बड़ी कंट्रीज़ में जाओगे और वहाँ पे अपना लॉस कराओगे। और देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये सब कंट्रीज़ बिल्कुल मत जाओ, ये सब कंट्रीज़ आपको जाना चाहिए, बट ये आपके प्रोफाइल पे बेस्ड होना चाहिए, आपके आइलेट्स पे, आपकी इंग्लिश पे, ये सब पे बेसिस आपको डिसीजन लेना चाहिए, ना कि ये बेस पे कि ट्रेंड कहाँ है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसके बेस पे डिसीजन मत लो, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे डिसीजन लो। अब अगर आपको साइप्रस जाना है तो IELTS में आपको 4 बैंड चाहिए होते हैं, पीटी के अंदर 42-43 बैंड चाहिए होते हैं। ये एक लो स्कोर ऑप्शन है। अगर आपको लो स्कोर आ रहा है IELTS पीटी के अंदर, तो आपको साइप्रस के अंदर ज़रूर जाना चाहिए। ये जल्दी शेनिगन भी बनने वाला है, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी हो सकता है इन फ्यूचर अगर आपको ट्रैवल करना है दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल कॉलेजेस, 1, 3 और 4 साल की डिग्रीज, 12th, बैचलर्स, मास्टर्स के बाद भी आप जा सकते हो, सब ऑप्शन है। विदाउट इंटरव्यू आपका काम होता है, आपका वीज़ा आता है विदाउट इंटरव्यू, एंड ये एक काफ़ी बड़ी ऑप्शन है जहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं इन द लास्ट 1 ईयर। ये साइप्रस की स्टूडेंट लाइफ है, ये भी आप देख सकते हो कि इट इज़ अ डिसेंट गुड स्टूडेंट लाइफ। अब बात करते हैं माल्टा की। तो माल्टा, अगर आप IELTS पीटी के लिए रेडी नहीं हो एंड 12th पास हो, माल्टा देख सकते हो। अगेन IELTS और पीटी से अगर आप रेडी नहीं हो, स्टूडेंट लाइफ अगेन माल्टा में भी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगी। अब हमारा की प्रोडक्ट की बात करते हैं, विच इज़ मोल्डोवा टू रोमेनिया। अगर आप मोल्डोवा से रोमेनिया जाओ, रोमेनिया इज़ अ शेनिगन कंट्री, मोल्डोवा इज़ नॉट। बट अगर आप सिर्फ 12th पास हो, अगर आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है, IELTS पीटी भी नहीं देना है और जाना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मोल्डोवा और रोमेनिया बॉर्डर शेयर करते हैं। आप मोल्डोवा से रोमेनिया जा सकते हो। 9 मंथ का मोल्डोवा में प्रोग्राम होगा जहाँ पे आपको रोमेनियन लैंग्वेज का बेसिक सिखाया जाएगा, और वो सीखने के बाद आप रोमेनिया एंटर कर जाओगे।
जहाँ पे रोमानिया के अंदर आपको एक शेंगेन एरिया मिलेगा। आफ्टर योर रोमानियन लैंग्वेज आप वहाँ ईजिली जा सकते हो। वहाँ पे कोई बॉर्डर कंट्री ही है मोल्डोवा की, एंड यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया कैरियर, बहुत अच्छी कमाई और शेंगेन एक्सेस सब कुछ मिलेगा, इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अगेन अगर आप 12th पास हो, इंटरव्यू नहीं देना है, आईलेट्स पीटी नहीं करना है, तो इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आप सोच ही नहीं सकते। इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 4 से 6 लाख के अंदर हम आपका काम कराते हैं, आपको बेस्ट कॉलेजेस के अंदर हम एंट्री कराते हैं, उसके बाद रोमानिया का भी पास देते हैं। शेंगेन शॉर्टकट आपके लिए ये बन सकता है कंप्लीट। अगेन लाइफ ये दोनों जगह पे भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट आपको देखने मिल जाएगी फॉर स्टूडेंट। अब अगर आपकी एज कम है, अगर आप 27 ईयर से भी नीचे एज के हो और आप जाना चाहते हो, तो सर्बिया भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगेन 27 इज़ द एज लिमिट हेयर, बट आप 12th पास होने चाहिए। आपके ज़्यादा गैप्स यहाँ नहीं चलते हैं, जैसे दूसरी कंट्री जो मैं पहले बोल रहा था वहाँ पे गैप्स भी एक्सेप्ट हो जाते हैं, यहाँ ज़्यादा गैप्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनकी इकोनॉमी थोड़ी स्लो है, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी एडमिशन मिल सकती है अगर आपकी एज अच्छी है और आपके परसेंटेज जो है 50% होने चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए 12th के अंदर मिनिमम। तो यहाँ पे सर्बिया हम काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स को भेजते हैं। अगेन लाइफ तो आप देख ही सकते हो सर्बिया में कैसी है। अगर आपका रशिया जाने का मन है, या फिर आप रशिया एक आपके लिए ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, आप दोनों में भी कंफ्यूज हो, आप अभी यूरोप में जाना चाहते हो बट आपको रशिया भी होने का अच्छा ऑप्शन लगता है, या फिर आपको सिर्फ यूरोप जाना है बट आप सिर्फ 10th पास हो, आपने 12th नहीं किया है, तो फिर 10th पास पे भी आप यूरोप जा सकते हो। बेलारूस इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। बल्गेरिया भी ऑप्शन है, बस उसमें सिर्फ 12th पास वाले जा सकते हैं। बेलारूस के अंदर हमने 10th पास वालों को भी भेजा है। यहाँ पे 12th पास लिखा है, बस उसके अंदर कोर्सेज अलग हो जाते हैं। हमने 10th पास वालों को भी बेलारूस के अंदर एंटर कराया है। नो इंटरव्यू, नो आईलेट्स। करियर थोड़ा स्लो है कंपेरेटिवली, अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें थोड़ा सा स्लो है, वो मैं आपके साथ बहुत ऑनेस्टली रहूँगा। बट तो यस थोड़ा स्लो करियर है, बट ये आपको एक एंट्री देता है। एंट्री करने के बाद, अपना करियर सेटल करने के बाद हमेशा मूव कर सकते हो एंड दूसरी कंट्री एंट्री ले सकते हो। शेंगेन के अंदर, दूसरे यूरोप के अंदर आप इजीली एंट्री ले सकते हो, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। अगेन लुक एट द ऑप्शंस। अब देखो, आपको चूज़ करना है, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे चूज़ करना है, आपकी ईगो के बेस पे चूज़ मत करो, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे चूज़ करो। ईगो के बेसिस पे चूज़ करोगे तो लॉस हो जाएगा, प्रोफाइल के बेसिस पे चूज़ करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे, सच बोल रहा हूँ। मास्टर्स के लिए जाना है, नीदरलैंड अच्छा ऑप्शन है। बैचलर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, एमओआई आपको अगर मिलेगा, ग्रीस, फिनलैंड, फ्रांस, स्पेन भी ठीक ऑप्शंस आपके लिए हैं। अगर आपका आईलेट्स में मार्क्स कम हैं, वीक हो, 4 बैंड ला सकते हो, साइप्रस चले जाओ। अगर आप आईलेट्स नहीं देना, इंटरव्यू दे सकते हो, माल्टा चले जाओ। अगर आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है, आईलेट्स भी नहीं देना है, तो फिर मोल्डोवा आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। एक बजट, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बजट के अंदर आपको ऑप्शन चाहिए और आपको है कि वहाँ जाके मैं अपनी लाइफ सेटल कर दूंगा, बट मेरे को मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, तो मोल्डोवा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। वहाँ पे जाके अपनी फैमिली को ईजिली सेटल कर पाओगे। सर्बिया एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको 4 साल के कोर्सेज चाहिए। यहाँ पे 4 ईयर्स का बैचलर्स, 1 ईयर्स का मास्टर्स कोर्स होते हैं। एज आपकी 27 से अंडर होनी चाहिए। अगर बेलारूस, बल्गेरिया जाना है, आपके लास्ट ऑप्शन हैं यूरोप के अंदर, इनको आप एक लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर आपका या तो बजट बहुत कम है या फिर अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो, तो फिर ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। 10th पास है तो फिर अगेन यही आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, सर्बिया के अंदर 1 ईयर कोर्सेज भी हैं फॉर मास्टर्स। अगेन 27 ईयर्स ही मैक्स एज है। ये सारे ऑप्शन हैं आपको यूरोप पहुंचाने के लिए। एक बार आप इंडिया से निकले, आप यूरोप पहुंच गए, तो इमिग्रेशन ईजी है। इवन जर्मनी, यूके जाना तक भी ईजी है। तो पहला हमारा गोल होना चाहिए यूरोप पहुँचना, पहला हमारा गोल होने चाहिए थोड़े पैसे कमाना। एक बार हम पैसे कमाने लगे, उसके बाद हमें क्या करना है वो हम आगे प्लान कर सकते हैं। अभी स्टेप 1 तो प्लान करो। यूरोप मार्केट एक काफ़ी ओपन मार्केट है, एक काफ़ी अच्छी ओपन मार्केट है। यहाँ पे अच्छी जॉब मार्केट है, बेटर जॉब मार्केट है देन द होल वर्ल्ड अभी के टाइम पे। तो इतना सब जान के अगर आप कंफ्यूज हो गए हो, अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए, अगर आपको चाहिए कि अच्छी गाइडेंस मिले, आज ही हमारे को आके मिलो। हमारे साथ फ्री काउंसलिंग ले सकते हो बजट यूरोप के बारे में। यूरोप, यूएस, यूके, हम सब कंट्रीज़ के अंदर डील करते हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं जो हमारी गाइडेंस को लेने के लिए रेडी हैं, जो समझने रेडी हैं कि हमारा गोल है उनका वीज़ा लेके आना। तो हम उनकी पसंद के हिसाब से नहीं चलते, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ प्रेफर करते हैं जहाँ वीज़ा आने के चांसेस हाईएस्ट हैं, हाईएस्ट। ये अगर आप समझने रेडी हो तो फिर आप आ सकते हो, हमें आके मिल सकते हो। नहीं तो रहने देना, टाइम वेस्ट आपका हमारा मत करना अगर आपको हमारी गाइडेंस नहीं लेनी है, अगर आपको समझना नहीं है तो।